क्या आप ये बात जानते हैं कि डोरेमोन की आखिर चूहों से इतनी क्यों फटती है और उसका रंग यानी कलर नीला क्यों है, जबकि पहले तो उसका रंग पीला था और सेम वैसा ही रंग उसकी बहन का भी है। या फिर नोबिता को पढ़ाने वाले ये टीचर हमेशा हर क्लास में क्यों टपक जाते हैं? I mean, क्या स्कूल में सारे सब्जेक्ट सिर्फ यही शख्स पढ़ाता है? और क्या इनके स्कूल वाले दूसरे टीचर्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते? कितनी गरीबी है इनके स्कूल में। ही। या फिर क्या आपको ये बात पता है कि डोरेमोन सिर्फ अलमारी में ही क्यों सोता है, जबकि वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता है, जो कि हमने कई बार देखा है। खैर, तो ये तो डोरेमोन के सवाल रहे। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि निंजा हथौड़ी के बाल असल में किस तरह से दिखते हैं? तो भाई जो भी हो, है तो हथौड़ी हमारा एकदम स्टड लौंडा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यूट्यूब सीरीज जिसमें हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे ही ढेर सारे एनिमे के डार्क फैक्ट्स के बारे में। और ये उस सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है जिसमें हम जानने वाले हैं एनिमे वर्ल्ड के डार्क फैक्ट्स को। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की सीरीज के टॉपिक, जो है डार्क सीक्रेट्स ऑफ एनिमे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ये बात जानने से कि डोरेमोन की आखिर चूहों से इतनी क्यों फटती है। कि डर के मारे बेचारा बेहोश हो जाता है। तो इसका छोटा सा साफ सा रीजन ये है कि डोरेमोन जब 22वीं सेंचुरी में रोबोट फैक्ट्री में बन रहा था तो उसका रंग पीला था और वो पहले से ही हर काम में लिद्धड़ था, यानी कि बेकार था, और बेचारा नोबिता की मदद करने चला था। पर उसको गलती से नोबिता के ग्रैंड चाइल्ड शिवाशी ने सेलेक्ट कर लिया और वो उन्हीं के साथ रहने लगा। पर एक दिन शिवाशी जब डोरेमोन का स्टैचू बना रहा था तो उसने गलती से डोरेमोन के कान थोड़े से बड़े कर दिए और शिवाशी एक रोबोट रैट से ये कहता है कि डोरेमोन के कान काट कर छोटे कर दो, और वो चूहा असली के डोरेमोन के कान काट डालता है, जिसके बाद उसकी सर्जरी होती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो डोरेमोन इतना दुखी होता है कि वो रो रो कर पीले से नीला हो जाता है। और अब डोरेमोन मंदिर जाकर भगवान से ये कहता होगा, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ही कितनी दर्दनाक दुख भरी स्टोरी थी ना। तो इस स्टोरी पर एक लाइक तो बनता है। तो अब चलिए बात करते हैं नोबिता के क्लास में हमेशा एक ही टीचर क्यों पढ़ाते हैं, वो भी सारे के सारे सब्जेक्ट। जबकि नोबिता के स्कूल में पहले से कई सारे टीचर्स थे जो शायद आपने कभी नोटिस ही ना किया हो। तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। तो इसका रीजन ये है कि जापान के एजुकेशन सिस्टम में 5th तक के बच्चों को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाया करता है, क्योंकि उनके यहाँ ये अच्छा माना जाता है, जिससे वहाँ के बच्चों का दिमाग और ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है। लेकिन नोबिता के साथ ये एजुकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब ये बात जानते हैं कि आखिरकार डोरेमोन अलमारी में ही क्यों सोता है, जबकि डोरेमोन तो नोबिता के साथ भी सो सकता है। तो चलिए इसका रीजन जानते हैं। दरअसल डोरेमोन एक फ्यूचर से आया हुआ रोबोट है और फ्यूचर में सारे के सारे रोबोट्स के अलग ही नवाबी नखरे होते हैं। उन्हें एक अलग ही कमरा चाहिए होता है, लेकिन नोबिता की फैमिली डोरेमोन का ये नवाबी फरमान नहीं उठा सकती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और उनका घर भी थोड़ा सा ज्यादा छोटा है, और इसीलिए बेचारे को उसका खुद का कमरा नहीं मिल पाता और फ्यूचर में भी उसे खुद का कमरा नहीं मिल पाता, और वो नोबिता के कमरे की अलमारी को ही अपना रूम बना लेता है और वहीं पर सोता है। तो भाई जिसके पास जितना है उसे उसी में ही खुश रहना चाहिए। ये बात आपको डोरेमोन से सीखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हालांकि ये बात अलग है कि उसके पास कुछ ज्यादा ही गैजेट्स हैं। तो यार बहुत हुआ डोरेमोन। अब जानते हैं कि आखिरकार निंजा हथौड़ी अपने बालों को किसी को क्यों नहीं दिखाता है। आखिर ऐसा भी क्या शर्माना। और यहाँ तक कि जब यूमिको हथौड़ी को अपने एक फोटो शूट के लिए बालों की फोटो चाहिए होती है, तब वो अपने फैंस को ये रिप्लाई देता है कि एक असली निंजा अपने सीक्रेट्स को कभी भी किसी को भी नहीं बताता, फिर चाहे वो बचपन का यार हो या बचपन का प्यार। ही। और जब इसी सीक्रेट को जानने के लिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे घंटा कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी मेरी कजरारी आंखें एक आर्टिकल पर लिखी कुछ लाइंस पर पड़ी और उन लाइंस में ये लिखा था
कि एक बार ये सवाल जो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे घूम रहा है, घर 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 वो एक बार निंजा हथौड़ी को बनाने वाले फुजिको फुजियो से एक इंटरव्यू में सेम सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने जो बताया उससे हमें ये पता चला कि जब भी आप हथौड़ी के कैप को हटाएंगे तो आपको सेम वैसे ही बाल देखने को मिलेंगे जैसे कि चिनमाकी यानी अमारा के हैं। और अगर आप हथौड़ी के पिताजी को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और अब अगर हम बात करें शिजुका के फादर की यानी के ससुर जी की, तो उनके बारे में आपको ना के बराबर ही पता होगा, क्योंकि एक तो ये नजर ही बहुत कम आते हैं और जब भी नजर आते हैं तो अलग अलग बॉडी शेप में नजर आते हैं। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखो और फिर इस इमेज को देखो, और इन दोनों को ही डोरेमोन के एपिसोड्स के अंदर शिजुका के फादर के रोल में दिखाया गया है। और शायद आपको इनका नाम नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका नाम है योशियो मिनामोटो। और यहाँ तक कि सिर्फ डोरेमोन के एनिमे में नहीं बल्कि फुजिको फुजी के लिखे कॉमिक्स में भी ये कभी मोटे नजर आते हैं तो कभी पतले, जिससे कई लोग का ये मानना है कि शिजुका की मॉम ने शायद दूसरी शादी की होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इससे हमें पुराने एपिसोड में ये और नए एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है। तो अगर हम पेरेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो हम नोबिता की मॉम यानी मिसेस नोबी को कैसे भूल सकते हैं। और ये राज उनकी आंखों में ही छुपा हुआ है, क्योंकि जब भी शादी से पहले मिसेस नोबी की आंखों को दिखाया गया है तो भाई सरप्राइजिंगली उनकी आंखों को बड़ी और शिजुका की तरह ही अट्रैक्टिव दिखाया गया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ए तो गणपति नहीं ले बोतली तोलते ना फल डालूंगा। और शादी के बाद जब भी मिसेस नोबी अपने चश्मे को हटाती हैं तो उनकी आंखों को ऐसे 3 शेप में दिखाया गया है। तो क्या आपको ये बात पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस कमाल की एनिमे सीरीज को कंटिन्यू करें और भी ज्यादा फैक्ट्स के साथ, तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।